यूपी में 1,33,000 प्रॉपर्टीज़ हैं सुन्नी शिया मिला के वक्फ बोर्ड्स की, और स्टाफ जो है इट इज़ लेस देन 100। तो महाराष्ट्र में 22,000 प्रॉपर्टीज़ है, स्टाफ है 23 का, जिनमें 8 चपरासी हैं, 1 ड्राइवर है। तो अब इतने से लोग क्या कर लेंगे? तो हमारी कौम को आगे बढ़ के आना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी। पहले डिमांड करनी पड़ेगी कि आप इस इन्वेंट्री मेकिंग प्रोसेस में हमें शरीक करें। ये हमारी चीज़ है, हम आपको करके देते हैं, अपने खर्चे से करके देते हैं, हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए नहीं। खर्चे का जहाँ जिक्र आता है तो वक्फ बोर्ड का प्रोविजन ये है कि वक्फ बोर्ड अपनी इनकम से अपना खर्चा चलाएगा। अब जहाँ दिखता है वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही, कल को गवर्नमेंट उस ग्रांट के एवज में वक्फी प्रॉपर्टीज एक्वायर भी कर सकती है। कानून बहुत अच्छा है, कानून ये कहता है वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। कोर्ट्स के फैसले बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इश्यूज फंसे हुए हैं। तो वो इश्यूज जो है डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट इंडिविजुअल्स अपने अपने बेसिस पे टेकअप कर रखा है। जैसे मशहूर सुना होगा अंबानी साहब का मकान, तो उस मकान का मुकदमा चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो इन्वेंट्री और जिसके बारे में ये क्लेम है उसको पहले मुकम्मल कराना है। इसलिए कि जो ये बना था, ये इसका बैकग्राउंड नहीं लिखा है, ये वामसी जो बनाया गया था, ये 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुश्तमिल एक कमेटी थी। उस कमेटी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि वक्फ के काम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, जिनमें ये एक सजेशन है जो गवर्नमेंट ने माना है। तो अब इसको अगर लोग देखें, हम लोग तो बराबर देख रहे हैं पिछले 5 साल से, और कुछ ना कुछ नया निकलता है। एक का मैं हवाला दे दूं, बम्बई में एक जायदाद है, एक वक्फ है लाल शाह बाबा वक्फ। वो लाल बाग एक मशहूर एरिया है जहाँ से बम्बई का एक मशहूर गणेश का वो भी निकलता है। तो हम लोगों को ये हमारा ख्याल था वामसी देखने से पहले, ये शायद वो लाल बाग का राजा के ऊपर वो नाम है, लेकिन वो लाल शाह कलंदर एक बुजुर्ग थे, उनका मज़ार है। उसको 71 एकड़ ज़मीन, 71 एकड़ इन 2 डिफरेंट पार्सल्स ज़मीनें दी गई। अब वो किसने दी, क्या दी, बहरहाल वो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, वामसी की वेबसाइट पे नजर आता है। उसमें उनके कुछ मुतवल्लियों ने एक बिल्डर, मैग्नम बिल्डर से मिलके लीज किया, तो उन्होंने उनको बिल्डर साहब को दे दिया, उन्होंने उसमें अपनी इमारतें बना ली। दूसरा सेट ऑफ मुतवल्लीज आया, और उनमें कुछ लोग जो जिनसे राय नहीं ली गई थी, वो वक्फ बोर्ड में चले गए। तो वक्फ बोर्ड ने होल्ड किया कि वक्फ प्रॉपर्टी है, ये छोड़ें, इनको हक नहीं है यहाँ रहने का, और वक्फ बोर्ड से कोई इजाज़त नहीं ली गई। वक्फ बोर्ड इजाज़त दे सकता है, जैसे लीज करनी है आपको प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की इजाज़त से आपको लेना है, लेकिन लीज भी आप करेंगे किस बात के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। इनकम को बढ़ाने के लिए क्यों, कि वक्फ का काम आप ऐसे चलाएं कि वक्फ में पैसे, इनकम जनरेट हो, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है वक्फ का, उस पर्टिकुलर वक्फ का, वो पूरा हो। बहरहाल लाल शाह बाबा केस में ऐसा कुछ नहीं लगता। तो जब वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट हुई तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, आप खाली करें। वो लोग ट्रिब्यूनल में गए, वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो लोग हाई कोर्ट में गए, यूसुफ मुचल्ला साहब बम्बई के मशहूर एडवोकेट हैं, वो उनके वकील थे बिल्डर के। उन्होंने कहा साहब ये वक्फ में ट्रिब्यूनल में ये सिंगल मेंबर का फैसला है, और अब कानून में अमेंडमेंट आ गया है, 3 मेंबर्स होना चाहिए। तो इनको पावर ही नहीं थी, ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास दिस डिसीजन। हाई कोर्ट एग्रीड, और उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया, और ये होल्ड किया कि ये मुकदमा अब सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में जाने का मतलब है एनी अमाउंट ऑफ टाइम। हालांकि कुछ फैसले अभी हम लोगों ने देखे हैं कि 2 महीने में भी हो गए, अल्लाह बेहतर जानता है, अच्छा हुआ। बहरहाल तो ये लोग जो मुतवल्ली लोग थे, लिटिगेंट्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्यारा फैसला है, जिसमें उन्होंने एक उसका ऑफशूट ये हुआ कि उन्होंने कहा कि पूरी स्टेट्स को 2 महीने का या 3 महीने का टाइम दिया कि इसके अंदर आप 3 मेंबर की बेंच बना दें, और आप नहीं बनाएंगे तो कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाएगा। तो उसके डर से महाराष्ट्र में तो फौरन बन गई, और जगह भी बन गई होगी। बहरहाल लेकिन उन्होंने ये होल्ड किया कि ये प्रॉपर्टी
जो उन्होंने फैसला लिया था वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। जब तक 3 मेंबर अपॉइंट नहीं होते हैं, जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होते, तब तक उस लॉ का जो अमेंडेड लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इनका फैसला ठीक है, वो भेज दिया, मतलब केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, फैसले को ठीक होल्ड करते हुए और टेक्निकल ग्राउंड्स। अब ये कहा जाए कि साहब मेरिट के ऊपर उन्होंने फैसला नहीं किया, तो नोबडी हैज सो फार एजिटेटेड इट ऑन मेरिट, ये था नहीं था। उन्होंने ये होल्ड कर लिया कि फैसला इनका इन्होंने सही किया। तो ये 15/12/2015 का फैसला है। आप आज के डेट में वामसी की वेबसाइट खोल के उसका रिपोर्ट कार्ड निकालें तो उसके ऊपर आता है, लेटेस्ट मैंने 19 फरवरी को देखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, उसमें आता है टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड। अब उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अथॉरिटी बैठी हुई है जो ये फैसला लेती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रही, इट इज टू बी डिलीटेड। और ये टू बी डिलीटेड इज लिंक्ड विद सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जहाँ पे सिमिलर फिगर आती है, जहाँ पे जो जनरल एक रिपोर्ट आती है एरिया की, आप पूरा निकालें, जहाँ क्लिक करके हम रिपोर्ट कार्ड पे जाते हैं, उससे पहले उससे देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें 000 एकड़, 000 मीटर, 000 हेक्टेयर, और उसके पहले लिखा हुआ कॉलम में टू बी डिलीटेड या डिलीटेड। अब वो डिलीट कैसे हुई वो प्रॉपर्टीज? हम गरीब हैं, हमारी प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन हम गरीब हैं, फिलहाल सरेदस्त हमारे पास इतना नहीं है कि हम ये कह सकें कि चलो भाई अगर 5,75,000 में अगर जो है मान लीजिए कि 10,000 प्रॉपर्टीज डिलीट हो गई तो वी कैन अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड। हमें एक एक इंच ही लड़ाई करनी, और ये लड़ाई 1-2 लोग नहीं करेंगे, या 4 या 10 या 12 नहीं कर सकते, ये लड़ाई पूरी कौम की लड़ाई। मेरा मानना है कि जैसे अलीगढ़ तहरीक चली थी वैसे